आप अलाउ करो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। एंड वो क्वेश्चन ये है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हो बेसिकली, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या आप अपने स्टॉक्स का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं, और अगर कराते हैं तो किस फ्रीक्वेंसी में कराते हैं? क्या वो मंथली बेसिस पर वेरिफिकेशन कराते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों को जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो कहते हैं हाँ मैम हम कराते हैं, और जब मैं वो हमारे क्लाइंट्स बन जाते हैं और उनकी फैक्ट्री विजिट करते हैं और मैं पूछती हूँ कि सर आपने क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हो, तो वो कहते हैं यस मैम कराते हैं। और जब हम राउंड मारने जाते हैं तो ये बात निकल कर आती है, बहुत सारे कार्टून, बहुत सारे डब्बे इस पोजीशन में होते हैं कि मतलब उस पर सालों की धूल जमी होती है, जिसको देखकर बहुत ही क्लियरली बताया जा सकता है कि यस कुछ वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और हुआ है तो बहुत ही सिर्फ नाम का हुआ है, फॉर द सेक ऑफ हुआ है, वो एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो आप चेक कीजिए कि आपकी कंपनी में किस लेवल पर हो रहा है। क्या आपकी कंपनी में जो बुक्स में नंबर्स दिखा रहे हैं, बुक्स में क्वांटिटीज और आइटम्स दिखा रहा है, वो एक्चुअली में उस लेवल पे है कि नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन हम क्यों कराते हैं? सबसे पहली बात है कि डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर फिनिश गुड्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं, कितने पड़े हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू कि आपके कैश फ्लो, अगर आप अपनी इन्वेंट्री को और अपने स्टॉक को और आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराते रहो तो आपके कैश फ्लो काफी इंप्रूव हो सकता है। किस तरीके से? अगर सबसे पहली बात है, आपको ये मानना पड़ेगा कि इज देयर अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन दैट और नो। अगर आप ये सोच के चलोगे कि मैम हमारी कंपनी में तो होता है और आपका वीडियो मुझे जो आप बोलने वाले हो मुझे पता है, देन ऑल्सो इट्स ओके। बट मैं चाहती हूं कि आप एक लर्निंग उस फेज के अंदर जाकर आप ये मान कर, एक्सेप्ट कर कर, एक एग्री कर कर कि यस कुछ स्कोप हो सकता है, देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। मेरे कहने पर एक बार दोबारा अपने कंपनी का फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन कराइए। क्या क्या लर्निंग्स, क्या क्या रियलाइजेशंस आपको हो सकती हैं? इज दैट सबसे पहले बहुत सारी ऐसी आइटम्स थी जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी आइटम्स थी जो खराब हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी आइटम थी जो आपकी जो है आपका जो पीरियड है नो, आपकी जो शेल्फ लाइफ है उससे आगे जा चुका है करके, एक्सपायर हो चुका है करके, ऑब्सोलीट हो चुका है करके, वो प्रोडक्ट नहीं चलता है करके हो सकता है, पड़ा है बट वो खराब हो चुका है। बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है, सो अब हम क्या करें? पहली बात तो ये होगी कि क्या आपको कैसे कैश फ्लो हेल्प होगा, बिकॉज ये सब होगा। और आपकी सेकेंड थिंग इज, ऐसा मटेरियल भी आपकी बहुत सारी जगह आपकी लेकर बैठा है, ऐसी इन्वेंट्री भी आपकी बहुत सारी जगह लेकर बैठी है, जो कि आज की डेट में जगह की भी कॉस्ट है। तो वो भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप अपने स्पेस को जो है आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड थिंग इज डेफिनेटली, अगर आप आज राइट टाइम पे 100 रुपीज की आइटम को, हम लोग क्या करते हैं, हमें कई बार पता भी होता है कि हमारी आइटम्स खराब है, ऑब्सोलीट है, पुरानी हो चुकी हैं, नहीं चलती, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं मन में ये लेके चलते हैं कि नहीं नहीं, इसको 100 रुपए की आइटम को 60 रुपीज में कैसे दे दें। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल हैंड से, बेटर है आज की डेट में 100 रुपए की चीज 60 रुपए की दे दो, बशर्ते आपको कहीं बिल्कुल ही 100% ना हो कि यस मुझे ऑर्डर आएगा या मैं लेकर आऊंगा। अगर आपकी कॉन्शियस वर्किंग चल रही है तो वो अलग बात है, अदरवाइज इट्स बेटर कि उस आइटम को, 100 रुपए की आइटम को 60 रुपए का, 70 रुपए का आप दे दीजिए। ठीक है, दे दीजिए, बजाय इसके कि आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद हो सकता है उसके 10 रुपीज या 20 रुपीज केजी, पेयर या जो भी चीज है, मीटर भी ना मिले। सो इससे आपकी जगह जो है वो काफी आपको स्पेस मिलेगा करके, आपका कैश फ्लो इंप्रूव होगा करके, प्लस आपकी जो स्टॉक को मैनेज करने का सिस्टम भी आपका बेटर हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जो आपको पता लगेगी, कई सम टाइम इट हैपेंस कि आपको जब पता चल जाता है कि हाँ ये आइटम्स है, पुरानी है, अभी तक आप कॉन्शियसली काम नहीं कर रहे थे, अब आप कॉन्शियस हो जाओगे कि क्या ऑर्डर करना है, क्या नहीं करना। आप अब कॉन्शियस हो जाओगे कि क्या चीज पहले यूज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। अब आप कॉन्शियस हो जाओगे कि कुछ फिनिश गुड बनाने के टाइम, प्रोडक्शन के टाइम पर क्या चीजों को आप यूज कर जो है उसकी इन्वेंट्री खत्म कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू फिनिश गुड, तो आप कॉन्शियस हो जाओगे कि यस इस आइटम को 100 की जगह 60 रुपए में भी कस्टमर आता है, या एक बार तो 30 में भी, 40 में भी कस्टमर आता है, तो इसको खाली कर दें। एक बार पुराने पाप जो है
क्लियर कर लीजिए, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, बेटर है कि पुरानी गलतियां, पुरानी मिस्टेक्स, पुराने पाप को अभी हम इसी साल के अंदर मतलब जो है, अभी फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो गया है करके, बट जितनी जल्दी से जल्दी हम इसको क्लियर कर सके तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो ये चीज़ें आज तो कॉन्शियसली हम काम करेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर फिर वो चीज़ें उसी में घुस जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई वॉन्ट यू पीपल कि आप थोड़ा सा देखिए कि कब आपने स्टॉक लिया था, कैसे लिया था, क्या वो नंबर्स हैं, कौन से आप अपने प्रोडक्ट की एजिंग को देखिए। तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और बेटर हो जाएगी।